नमस्कार। मैं अशोक व्यास हूँ और मेरा सौभाग्य है कि हमारा जीवन जिन रहस्यमय बातों से भरा हुआ है, ऐसी बातें जो हमें विस्मित कर देती हैं और वो हमारे जीवन का हिस्सा रही हैं, उनमें से कुछ अनयूजुअल और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिनको मेरे को समय-समय पर सचदेवा जी के साथ सुनने का अवसर मिलता रहा। तो निवेदन उनसे, चरणजीत सचदेव जी से, कि वो ऐसी पगडंडी पर हमारे साथ चलें, जहाँ इस तरह की घटनाएँ घटित हुई जो आम लोगों के जीवन में नहीं होती। तो आपका स्वागत है बहुत सारा। चरण जी, पहले तो आप मुझे वो बताइए, एक बार आप बता रहे थे कि आपने एक ऐसा इंसान देखा था जिसने बस में ऐसे हाथ बाहर किए और पैसे आ गए थे उनके हाथ में, वो क्या था? एक बार मैं बस में ट्रेवल कर रहा था तो एक साधु महाराज आए और बस में हमारे साथ जाके बैठ गए। तो कंडक्टर जो था बस में टिकट मांग रहा था, सबने टिकट खरीदी तो उनके पास आया, कहते साधु बाबा हमें पैसे दीजिए टिकट देने के लिए। साधु बाबा ने बोला कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं अभी। तो मुझे उसने सीटी मारी और कहता है आप उतरे। कहता है नहीं नहीं बस आप चलाएं और मैं अभी आपको पैसे देता हूँ। साधु महाराज ने बाहर विंडो से हाथ निकाला, ऊपर हाथ किया और देखते ही देखते उनके हाथों में बहुत सारे पैसे आ गए। अब जैसे ही पैसे आए तो उन्होंने कंडक्टर को देना चाहा। कंडक्टर कहता नहीं बाबा रहने दो, अब नहीं लेता मैं आपसे पैसे। कहता नहीं पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे। तो साधु बाबा ने उसको पैसे दिए और उसने चेंज वापस किया, रुपीस नहीं किए, चेंज वापस किया। उन्होंने मुट्ठी बंद की और फिर विंडो से हाथ ऊपर किया और सारे पैसे गायब हो गए। हम भी ये कौन से ईयर की बात रही होगी और जो साधु बाबा थे उनकी क्या आकृति, वेशभूषा कुछ याद है आपको? यंग से थे साधु बाबा, अपने भगवे कपड़ों में थे। ये कोई बात होगी कम से कम 45 साल पुराने। आज से 45 साल पुरानी थी और ये दिल्ली की बात है। तो उसके बाद उनका एक चेला भी साथ में था, कहता है बाबा मुझे तो संतरा खाना है। उस समय शायद संतरे का मौसम नहीं था, तो उन्होंने हाथ बाहर निकाला, फिर उनके हाथ में फिर संतरा आ गया। ये भी बस की बात, बस चल रही थी? बस चल रही थी, बस चलती जा रही है। तो हम तो सोच रहे थे पता नहीं ऊपर से उठा के दे रहे हैं या पैसे ऊपर छुपा दिए, क्या किया, पर ऐसा कुछ था नहीं। तो उन्होंने उसे संतरा दिया और वो संतरा खाने लगा। तो बस भी चलती रही, बाबा भी चलते रहे। फिर जब उनका स्टैंड आया वो उतर गए, लेकिन आप उनके पीछे पीछे तो नहीं उतरे थे आप? हाँ जी, आप उनके पीछे पीछे उतरे तो नहीं थे? नहीं पीछे तो नहीं उतरा था मैंने, लेकिन विंडो से बाहर झांक के देखा था और मुझे कुछ दिखा नहीं। अच्छा। हाँ, पर उन्होंने ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे कपड़े पहने हुए थे कि जेब में डाल लिए कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे वो सिंपल से होते हैं, ऊपर कवर कर लिया, धोती पहनी हुई है, तो उसमें शायद कुछ शक्ति रही होगी या सिद्धि बाबा थे, क्या थे, ये तो ज्यादा नहीं पता मुझे, लेकिन ऐसा चमत्कार मैंने देखा उनके तो बीच इस में। चमत्कार के अलावा एक और बात जो कि भारत के इतिहास के साथ भी जुड़ी है और बाद में तो अभी सुभाष चंद्र बोस जी का विशेष रूप से नाम और अधिक चर्चा में रहा है। हाँ जी, कई लोग ऐसा मानते रहे वो गुमनामी बाबा के रूप में रहते थे और हाँ जी, आप डेंटिस्ट के रूप में? हाँ जी, मैं डेंटिस्ट था जी। अच्छा, तो पहले तो यही बताइए कि आपके परिवार में परंपरा रही है डेंटिस्ट्री की? आपके पिताजी और हमारे फादर भी डेंटिस्ट थे, हमारे ग्रैंडफादर भी डेंटिस्ट भी थे और उन्होंने फिजिशियन भी थे, एमबीबीएस भी किया था। अच्छा। हाँ जी, तो हमारे क्लिनिक थे दरियागंज अंसारी रोड पे। तो आपकी डॉटर भी डेंटिस्ट है? मेरी बेटी भी डेंटिस्ट है और एक बेटा भी डेंटिस्ट है जो इस समय न्यूयॉर्क में है। तो आप क्यों दांतों का इतना आप ख्याल रखते हैं और किस तरह क्यों? क्योंकि खाना बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, तो ऐसे कभी कोई आंख दिखा रहा है तो ऐसा होता है कि मैं डर लग जाएगा, आंख दिखाया, दांत दिखाए तो कोई बात नहीं, हंसी नहीं, वो हंसी आएगी जी, स्माइल पास करता है, खुश होता है। अच्छा, तो आपके क्लिनिक में वहां पे दिल्ली में हाँ जी, एक बार कोई ऐसे सज्जन आए थे जिनके बारे में आपको
किसी ने कहा था या आपको लगा था कि ये सुभाष चंद्र बोस है? वो क्या घटना थी? नहीं नहीं, एक बार एक आए थे बुजुर्गवार, उनके साथ 3-4 चेले भी थे। अच्छा। तो वो कहने लगे जी आप इनको पहचान सकते हैं? मैं कहा नहीं, मैं तो नहीं पहचान सकता, लेकिन उन्होंने बताया ये सुभाष चंद्र बोस हैं। अब वो एग्जैक्ट थे या नहीं थे, मैं तो एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन उनको काफ़ी सारी लैंग्वेज आती थी। अच्छा। हाँ जी। और उन्होंने आया, उन्होंने जो अपना ट्रीटमेंट कराना था या डेंचर का जो भी करवाना था उन्होंने करवाया और वो चले गए। और ज़्यादा देर तो नहीं रुके थे, एक ही बार आए थे। तो आपको उनके कैसे पता लगा उनको बहुत सारी भाषाएं आती थी? उन्होंने बोल के बताई मुझे, अच्छा। डिफरेंट लैंग्वेज, ओह। डिफरेंट लैंग्वेज बोले उन्होंने। और ये कौन सी ईयर की बात होगी? ये भी हो गई होगी 50 साल पुरानी बात है। अच्छा। और वो जो आए थे सज्जन, उनकी आकृति आप याद करते हैं तो वो लगते थे कि सुभाष चंद्र बोस की फोटो देखी उसमें? ऐसा ऐसा लगता था थोड़ा थोड़ा। अच्छा। तो संभव है वो रहे भी। हाँ हाँ, शायद हों भी या ना भी रहे हों। तो ये जो स्थिति है होने और नहीं होने वाली, हाँ इसको जी। लेके अब हम एक ऐसे संदर्भ की तरफ जाते हैं जिसके बारे में हम ऐसे सुनते भी हैं कि पुनर्जन्म होता है, हाँ हाँ लेकिन ऐसे कम केसेस होते हैं जिसमें किसी को अपने पूर्व जन्म की बात याद रह जाए। हाँ और जी। आजकल तो वैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन को भी इस जन्म में आपके किसी मनोरोग को दूर करने की दृष्टि से भी एक उपकरण या टूल की तरह उपयोग में लिया जाता है। हाँ हाँ और आपके परिवार में भी कुछ ऐसी घटना हुई जिसमें कि हाँ जी। आपकी बहन को कुछ स्मृतियां थी? हाँ जी। ये घटना नहीं है, ये रियल स्टोरी है। जी। ये जो मेरी मदर थी, जी। तो मदर बताती है कि उनको सपने में उनकी मदर इन लॉ आई थी। अच्छा। वो कहने लगे कि मैं आपके घर में आके जन्म दे रही हूँ। किसने कहा था? उनकी मदर इन लॉ ने? उनकी मतलब मदर इन आपकी लॉ में आपकी दादी जी ने? मतलब हाँ, नहीं। हमारी हमारे हाँ दादी जी ने, अच्छा। दादी जी ने बोला कि मैं आपके घर में जन्म दे रही हूँ। तो हमारी एक सिस्टर पैदा हुई जिनका नाम था दया रानी। जी। तो जब वो पैदा हुई, तो जब 3 साल की हुई, जी। जी। जब वो 3 साल की हो गई, तो वो कहने लगे कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। जी। तो उन्होंने कहा घर तो तुम्हारा यही है। कहते हैं नहीं, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ आपको लेके। उन्होंने मम्मी का हाथ पकड़ा, हमारी मदर का, और उनको अपने घर ले गई। घर ले गए मतलब? उनके घर पास में ही था जो हमारे दादाजी का घर था, अच्छा। वहां पे ले गई। तो उन्होंने बताया कि ये मेरा घर है, अच्छा। यहाँ पे मेरा सोने का ये चीज पड़ी थी, और ये पलंग यहाँ पड़े थे, ये यहाँ पड़े थे, और मेरे 2 बेटे होते थे और 3 बेटियां होती थी, और उनके नाम भी बताए और सब चीजें एग्जैक्ट बताई। तो उससे बड़ा सरप्राइज हुआ कि हाउ शी नोज इट। हम्म। तो लेकिन फिर उसे बिलीव किया गया। जो हमारे दादाजी थे, वो उन्होंने कहा ये तो हमारी मदद थी। तो तो ये कितने साल की थी वो आपकी सिस्टर जब ये घटना घटित हुई? उन्होंने सब बताया? 3 साल की। अच्छा। तो बाद में भी उनको याद रहा क्या वो सब? उसके बाद तो थोड़ा थोड़ा तो याद होगा, लेकिन 3 साल की उम्र के तो ये फैक्ट है। अच्छा। तो ये समझने और के लिए उस समय जब हमारे दादाजी वो फिर हरिद्वार में जाया करते थे घूमने, वो भी डॉक्टर थे, और उनका ऋषिकेश में भी एक हाउस था। अच्छा। तो वहाँ पे 2 महीने वेकेशन के लिए चले जाते थे। वाह। तो फिर हमारी सिस्टर को जो था, हम्म। दया रानी जी को, साथ लेके जाते थे। कहते हैं ये तो मेरी मदर है। अच्छा। तो बहुत प्यार करते थे और सारा खर्चा वही करना चाहते थे उसके लिए। मतलब उनको सब चीजें ऑलमोस्ट याद ही थी पुराने जन्म की। व्हाट इज द फैक्ट। अच्छा। तो ये कम लोगों के साथ ऐसा होता है, तो हाँ क्यों होता है वो तो हमें पता नहीं कि हाँ पूर्व जन्म की याद रह जाए। तो ये जो आपकी सिस्टर थी, उनके व्यक्तित्व में और कोई बात अनयूजुअल थी क्या जिसका संबंध उनकी इस पूर्व जन्म की स्मृति के साथ रहा हो? समझिए कि उनको कोई अतिरिक्त अतीन्द्रिय का कोई ऐसा वो बोध बड़ी क्या था? शांत स्वभाव की थी, जी। सिंपल थी, हार्ड वर्किंग। बस इतना ही याद है मुझे, तो ज्यादा याद नहीं है, हम्म। क्योंकि वो मेरे से काफी बड़ी भी थी। कितनी बड़ी?
तो मेरी एक्चुअली 6 सिस्टर थी, मैं अकेला था। जी। तो वो सिस्टर नंबर 3 थी, हुँ। तो मेरे से तो 20 साल तो बड़ी होंगी कम से कम। अरे वाह! तो इससे ज़्यादा और इससे ज़्यादा याद नहीं मुझे। हाँ, नहीं फिर तो एक्चुअली ये भी पहले ऐसे परिवारों में स्थितियाँ रहती थी कि 6-7 बच्चे हैं या हाँ, 1 हाँ। भाई है और 6 बहनें हैं। तो ये विषय अपने आप में अनयूजुअल तो नहीं है, पर सामान्यतया ऐसा माना जाता था कि बहनें होने का मतलब है कि एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई भाई के ऊपर। ऐसा आपको भी लगा था कि नहीं, ऐसे ऐसा तो नहीं, मुझे तो बहुत प्यार मिला, मैं तो सबसे छोटा ही था। हुँ, हुँ। तो सब मोहब्बत करते थे, घुमाते-फिराते थे, सेवा करते थे। अ, ये जो अनयूजुअल इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसमें से जो 3 घटनाएँ आपने बताई, तीनों अलग-अलग स्वभाव की हैं। एक तो बस में और ये सारे रियल हैं। जी, जी। हाँ। तो और भी कोई ऐसी बात जो आपके आस-पास घटित हुई हो या आपने सुनी हो, जो आपको बहुत अनयूजुअल लगती हो, ऐसा कोई मिरेकुलस घटना याद आती हो? अच्छा, एक और बात थी जी। जो मतलब हमारी फैमिली में से ही थी। हुँ। हमारे मदर की फैमिली में से उनके जो थे नानी थी, जी। उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा। जब डेथ हो गई तो उनको उठा के मतलब कि क्रिमेशन के लिए ले जा रहे थे। हुँ, हुँ। जब क्रिमेशन के लिए लेके जा रहे थे, तो इन द मिडल वो उठ के बैठ गई। अच्छा। दिस इज़ रियल। हुँ, हुँ। कोई इसमें ये नहीं है कि बगैर आँखों देखी बात है। तब तो मैं बहुत छोटा था, तो उठ के बैठ गई। तो कहने लगी, "आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो?" मैंने कहा, "ऐसे आप तो मर गई।" पर उनको फिर वापस लाया गया तो वो काफ़ी टाइम ज़िंदा रहीं। हुँ। काफ़ी टाइम ज़िंदा रहने के बाद फिर कब उनकी डेथ हुई, क्या हुआ, इसकी तो मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन उस समय तो वो ज़िंदा हो गई थी। और कैसे हो गई थी, ये ऊपर वाले की कोई देन है या कृपा है। तो बढ़िया बहुत और ये सारी घटनाएँ हमारी नॉलेज में आती हैं, तो हम शेयर कर लेते हैं और मुझे बहुत मज़ा आता है और अच्छा भी लगता है। हमें भी बहुत अच्छा लगा और अच्छी बात ये है कि आप बिल्कुल आनंद के साथ में जो जीवन का रंग अलग-अलग आते हैं, उनको आप स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं और ये मैंने आपसे कई बार पहले ये बस वाली घटनाएँ सुनी थी, तो मुझे लगता है ऐसे महात्मा लोग हों तो परिवार की क्या पूरे देश की इकोनॉमी सेट हो जाएगी, जितने पैसे चाहिए गिरगिट से बाहर आ गया, तो सेट हो गया। तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे महात्मा जी हमारे जीवन में आए या नहीं आए, हाँ, तो हाँ। उनके बारे में सुनना जो है उससे भी बड़ा आनंद हुआ। तो चरण जी आपका बहुत-बहुत आभार। थैंक यू जी। सो धन्यवाद। काइंड ऑफ यू जी।